किंगडम ऑफ डेनमार्क एक ऐसा देश जिसे लैंड ऑफ द डेन्स ऐसा भी कहा जाता है। एक ऐसा देश जिसके पास डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर लंबा ओरेसुंड ब्रिज है। मतलब सिर्फ आधे घंटे में आप डेनमार्क से स्वीडन जा सकते हो। दोनों भी देश यूरोपियन संघ के सदस्य होने की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, लेकिन एक काम इतना भी मुश्किल नहीं है। आज के वीडियो में डेनमार्क के बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए पूरी तरह से नई जानकारी होगी। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में डेनमार्क का नाम आता है। समृद्ध इतिहास, ऐतिहासिक जगह पर्यटक लोगों को आकर्षित करती है। 10वीं सदी से पहले दुनिया के लोगों को देश के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कहा जाता है कि डेनमार्क नाम की उत्पत्ति वाइकिंग युग में हुई थी। नॉर्स पीपल, जिनके द्वारा नॉर्स भाषा बोली जाती थी, उन्होंने देश को डेनमार्क नाम दिया, जिसका मतलब है द मार्च ऑफ द डेन्स और लैंड ऑफ द डेन्स। इनमें से डेन शब्द का मतलब है उस समय देश की भूमि पर रहने वाले लोग, और मार्च का मतलब है स्कैंडिनेवियाई जगह का दक्षिणी भाग। 10वीं सदी में पहली बार देश को डेनमार्क नाम से संदर्भित किया। उसके 200 साल बाद देश ने खुद का अपना एक झंडा बनवाया, जो दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। आज तक इस झंडे में कोई बदलाव नहीं किया। देश की राजधानी कोपेनहेगन, जो सबसे बड़ा शहर जिसकी आबादी 13 लाख है, देश के झेलन नाम के आइसलैंड पर राजधानी बसी है, जिसे कई सारे पुलों द्वारा मुख्य भूमि से जोड़ा है। कोपेनहेगन स्कैंडिनेविया में एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं क्योंकि म्यूजियम, थिएटर, टिओली गार्डन और एक ऐसा शहर देखने के लिए जहाँ पर गाड़ियों से ज़्यादा साइकिल चलाई जाती है। कोपेनहेगन में उसकी आबादी से भी ज़्यादा साइकिल पाई जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूरोप में सबसे ज़्यादा कार टैक्स डेनमार्क में लिया जाता है। अगर कोई नई गाड़ी खरीदता है तो 150 से 180% टैक्स देना पड़ता है। एक पर्यटन स्थल होने के अलावा कोपेनहेगन उत्तरी यूरोप में एक परिवहन और व्यापार का केंद्र भी है। शहर को कोपेनहेगन हवाई अड्डे से सेवा मिलती है, जो स्कैंडिनेविया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। CPI मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार डेनमार्क और न्यूजीलैंड 180 देशों में सबसे कम भ्रष्ट देशों की लिस्ट में 88 नंबर पर आते हैं। CPI का सर्वे 0 से 100 तक होता है। अगर कोई देश 0 नंबर पर आता है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जैसे नंबर आगे बढ़ता है, देश कम भ्रष्ट बन जाता है। 88 नंबर पर डेनमार्क की पोजीशन सबसे अच्छी मानी जाती है। देश का पूरा एरिया 90 से भी ज़्यादा छोटे बड़े आइसलैंड से बना है। इतिहास से लेकर आज तक लोगों द्वारा प्रचलित कुछ कहानियाँ और डरावनी जगह आज भी देखने को मिलेगी। पहले नंबर पर आता है ड्रैक्सहोल्म कास्टेल। इस डैनिश महल को यूरोप के सबसे प्रसिद्ध भूतह महल के रूप में जाना जाता है। एक ऐतिहासिक महल होने की वजह से पर्यटक लोगों के बीच काफ़ी फेमस है। महल को पहली बार 12वीं सदी में बनाया था। उस समय से इसका इस्तेमाल एक रॉयल फैमिली, जेल और संग्रहालय के तौर पर किया जा चुका है। आज के समय महल को एक रेस्टोरेंट का रूप दिया है, इसलिए पर्यटक यहाँ पर खाना खाने और महल के कमरों में रहने का आनंद लेते हैं। डेनमार्क के लोगों ने मध्ययुग के दौरान ड्रैक्सहोल्म को एक किले का रूप दिया था। कहा जाता है कि 16वीं सदी में ग्रे लेडी नाम की महिला महल में मर गई और उसकी आत्मा आज भी दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर आता है क्रोनबोर्ग कास्टेल। देश के हिलसिंगोर नाम की जगह पर इतिहास के शेक्सपियर के हेमलेट नाटक के लिए क्रोनबोर्ग काफ़ी फेमस था। इसके अलावा होल्गर डांस्के, जिन्हें ओगियर द डेन नाम से भी जाना जाता है, एक महान डैनिश नायक और योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने शार्लेमेन के समय हमलावर सार्केन्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। डैनिश लोक कथाओं में होल्गर डांस्के को डेनमार्क के हेलसिंगोर में क्रोनबोर्ग कास्टेल में निवास करते हुए बताया। यदि डेनमार्क किसी खतरे में होता है तो उनकी आत्मा युद्ध में देश को बचाने के लिए आती है। दुनिया के हर देश को आज़ादी पाने के लिए छोटे बड़े युद्ध करने पड़े। एक छोटा देश होने के बावजूद भी डेनमार्क का इतिहास युद्ध से भरा पड़ा है। 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच वाइकिंग युद्ध की शुरुआत हुई, जिन्होंने समुद्र यात्रा में जहाज और नौकाओं का इस्तेमाल करके छोटे बड़े आइसलैंड, विदेशी संपत्ति, नॉर्थ अटलांटिक और अमेरिका के छोटे बड़े हिस्सों पर कब्जा करके छापेमारी और वहाँ का खजाना लूटा। स्वदेशी डैनिश लोगों को इस युद्ध से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन 1675 में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के बीच युद्ध हुआ, जिसे स्कैंडिनेवियन युद्ध कहा जाता है। युद्ध स्वीडन के इंपीरियल अभियान का हिस्सा था। साल 1848 में डेनमार्क और पार्शिया के बीच युद्ध हुआ। पार्शिया, जिसे आज हम जर्मनी नाम से जानते हैं। आखिरकार वो समय आ गया जब देश युद्ध का सिलसिला, साम्राज्य, आक्रमण और कब्जे से मुक्त हो सकता है।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डेनमार्क एक न्यूट्रल देश था जो सीधी तरह से युद्ध में शामिल तो नहीं था, लेकिन युद्ध के दौरान देश के अंग्रेजी और जर्मनी व्यापार बढ़ गए थे। एक समय ऐसा आया जब देश ने जर्मनी के साथ समझौता किया, इसलिए जर्मनी सेना को डेनमार्क में घुसने की परमिशन मिली। जर्मनी फौज ने देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा किया, लेकिन डेनमार्क संयुक्त राज्यों की सेना में शामिल हो गया और नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध जीत लिया। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।